सुबह के 5:30 थे। सर्दी त्योहारों का मौसम आ रहा था, तो नेहा हाथों में सरसों का तेल मलते हुए, खुद को सर्दी से बचाते हुए रसोई में लग गई। जल्दी जल्दी वो बच्चों, पतिदेव के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। देखते ही देखते 6:30 बज गए। तभी उधर से आवाज आई, बहू, चाय बनेगी या बस रसोई से आवाजें ही आएंगी? न जाने रसोई में क्या करती हो, रोज तो वही रोटी सब्जी बनती है, फिर भी कहती हो कि तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। विमला जी अपनी बहू नेहा को कहती हैं। नेहा फटाफट विमला जी के लिए चाय बनाई और उन्हें देते हुए बोली, मम्मी जी, सुबह में थोड़ी भागदौड़ ज्यादा हो जाती है, बच्चों को भी स्कूल जाना है। विमला जी बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा या सबको खाना नहीं खिलाया। तभी उधर से नेहा के पति मुकेश बोले, नेहा, मेरी टाई कहाँ है और एक ही ब्लेजर मैं 2 दिन से पहन रहा हूँ। मैंने कहा था तुम्हें कि सारे ब्लेजर हैंगर में होने चाहिए। नेहा भागी भागी अपने कमरे में गई और बोली, आज इस ब्लेजर को पहन लीजिए, आज दोपहर में जरूर दूसरे ब्लेजर को निकाल दूंगी। मुकेश बोले, घर में तुम पूरे दिन ऐसे करती हो जैसे तुम कितना ही काम करती हो। तुम्हें क्या पता है कि सर्दी आ गई है तो मुझे ऑफिस के लिए ब्लेजर चाहिए, पर वो निकालना तुमने जरूरी नहीं समझा। कुछ देर में मुकेश ने नाश्ता किया और लंच बॉक्स लेकर ऑफिस चले गए। विमला जी बोली, बहू, तुम्हारा रोज का अगर हो गया हो तो मुझे भी नाश्ता दे दो। लोग पहले बूढ़े बुजुर्ग को खिलाते हैं, मैंने भी कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाई थी, पर यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। नेहा बोली, मम्मी जी, मुझे लगता है दुनिया की सभी बहू उस दिन का इंतजार करती होंगी जब सास की सभी उम्मीदें पूरी हों, जो कि कभी पूरी होती ही नहीं है। विमला जी बोली, बहू, तुम्हें तो कुछ भी कह दो तो तुम बुरा मान जाती हो। क्या मायके में भी छोटी छोटी बातों का बुरा मानती थी? आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है। नेहा उनको नाश्ता देते हुए बोली, मम्मी जी, अगर ये घर मेरा है तो मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? ये तो वही बात हो गई, जिस घर में किसी को आपका ख्याल नहीं वो ससुराल है, घर नहीं। नेहा भरी हुई आंखों से उदास होकर वहां से चली गई। सारा काम निपटाकर नेहा ने सबसे पहले दीवान से ब्लेजर निकाला और उसे ड्राई क्लीन के लिए भेज दिया। देखते ही देखते दोपहर के खाने और बच्चों को लाने का भी समय हो गया। नेहा फटाफट खाना बनाई और बच्चों को बस स्टॉप से लाने गई। लगभग हर रोज नेहा की दिनचर्या ऐसे ही बीतती थी, जब एक पल भी उसे आराम नहीं मिलता। फिर भी हर किसी को उससे कोई न कोई शिकायत ही रहती थी और हर रोज नेहा यही सोचती कि काश कि कोई दिन आए जब परिवार वालों की उम्मीदें पूरी हों। एक शाम मुकेश जब दफ्तर से लौटा तो बोला, माँ, बाहर बहुत सर्दी है, आप तो बाहर बिल्कुल मत निकलना। विमला जी नेहा से बोली, बहू, सर्दी हो गई है, मुकेश इतना काम करता है तो रात में च्यवनप्राश के साथ गर्म हल्दी वाला दूध दिया करो। बेचारा इतनी मेहनत करता है, थोड़ा ख्याल रखा करो। ये कहाँ तक सही है कि वो सबके लिए करे और उसके लिए कोई ना सोचे? घर और पति की जिम्मेदारी औरत की ही होती है। इन बातों का ख्याल रखा करो, मैं कब तक बताती रहूंगी। तभी उधर से नेहा की 12 साल की बेटी प्रिया आई। नेहा ने उसे गर्म दूध का गिलास दिया तो प्रिया बोली, मम्मी, आपका हाथ कितना ठंडा है, क्या आपको सर्दी नहीं लगती? मुकेश और विमला जी हीटर के आगे आराम से बैठकर खाने के मजे ले रहे थे, तो विमला जी बोली, प्रिया, तुम्हारी माँ तो चूल्हे के सामने हाथ सेकती रहती है, उसे क्या सर्दी लगेगी? प्रिया मुकेश को बोली, पापा, मम्मी हम सबका कितना ख्याल रखती हैं, वो हमें गर्म दूध और च्यवनप्राश देती हैं, उन्हें भी तो सर्दी लगती है, पर मम्मी को तो कोई भी दूध च्यवनप्राश नहीं देता। विमला जी बोली, प्रिया बेटा, ये तुम्हारी मम्मी का ही घर है, वो खुद ही ले लेंगी, तुम जाकर सो जाओ। प्रिया ने बड़े प्यार से अपने पिता से सवाल किया, पापा, जब ये घर सबका है तो सब अपना काम क्यों नहीं करते? सबके काम मम्मी ही क्यों करती हैं? और करने के बाद भी मम्मी ही सबकी डांट क्यों सुनती हैं? क्या ये मम्मी का घर नहीं है? मुकेश ने बड़ी हैरानी से बच्चे की तरफ देखा और उसे बड़ी प्यार से समझाते हुए कमरे में भेज दिया। प्रिया की बातों से नेहा की आंखें टपटपा गईं। विमला जी बोली, बहू, जरूर तुमने ही बच्ची को कुछ कहा होगा, तभी तो उसने अपने पिता से ऐसे सवाल किए। नेहा बोली, मम्मी जी, बच्चों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देखकर ही महसूस कर लेते हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ
जब इस घर के लोगों की मुझसे की हुई उम्मीदें पूरी होंगी। मुकेश बोला, नेहा, क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? अगर दिक्कत हो रही है तो एक काम वाली रख लो। घर तुम्हारा है तो ख्याल भी तो तुम्हें ही रखना होगा। नेहा मुस्कुराकर बोली, सही कहा आपने, सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, पर जिस घर में आपका किसी को ख्याल नहीं हो वह ससुराल है, घर नहीं। नेहा अपने आंचल से आंसुओं को छुपाते हुए वहां से चली गई। रात में मुकेश पानी की बोतल लेने के लिए उठा तो उसने देखा कि नेहा के पैरों में सूजन थी और उसका पैर बहुत ठंडा था। अगले दिन शनिवार था। नेहा जैसे ही बिस्तर से उठने लगी, मुकेश बोला, आज मेरे ऑफिस का हाफ डे है, मैं बाहर खा लूंगा और बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो तुम आराम से लेटी रहो। नेहा मुकेश की तरफ आश्चर्य से देखी। मुकेश बोला, मानता हूँ मुझे अपनी गलतियों का एहसास बहुत लेट से हुआ है। पुराने साल की तरह मेरी पुरानी गलतियों को भी माफ कर दो। फिर मुकेश ने धीरे से नेहा के पाँव को अपनी तरफ खींचा। वो मना करती रही और मुकेश ने उसके पैरों में मोजे डाले और बोला, ये घर भी तुम्हारा है और हम सब भी तुम्हारे हैं। सबका ख्याल रखती हो, अपना भी रख लिया करो। हमें भी तुम्हारा ख्याल है, बस हम ठहरे बुद्धू जो तुम्हें कह नहीं पाते हैं। नेहा की आंखें भर आईं। विमला जी की आवाज बाहर से आई तो कमरे से ही मुकेश ने कहा, माँ, आज बहुत सर्दी है, चाय लेट से बनेगी तो आप भी अपने कमरे में रहिए। मुकेश रसोई में गया, सबके लिए चाय बनाई। विमला जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात है, आज क्या सर्दी बस बहू को ही लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? मुकेश बोला, माँ, जब ये घर हम सबका है, एक अकेली नेहा ही क्यों सबका ख्याल रखेगी? तो हमें भी तो उसका ख्याल होना चाहिए। सोचिए, इतने सालों में ये घर उसे अपना नहीं लगा, फिर भी वो हम सबका ख्याल रखती रही। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे ही प्यार में कोई कमी रह गई। अब हफ्ते के 2 दिन सुबह की चाय मुकेश बनाता और हर संभव कोशिश करता था कि नेहा को इस बात का एहसास दिलाए कि उसका ख्याल रखने वाला भी इस घर में कोई है। विमला जी को भी एहसास हो गया था कि बहू की तबीयत सही नहीं रहेगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। उस नाते बहू का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तो घर वालों की ही होती है। दोस्तों, जब एक लड़की अपना परिवार छोड़कर नए परिवार में जाती है तो सबको अपने व्यवहार से अपना बनाती है। उस घर में अगर किसी को उसका ख्याल ही ना रहे तो उसे ससुराल में अपने घर जैसा एहसास कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।